अब खबर यह है कि ईरान पर हमलों की आशंका को देखते हुए सऊदी का एक्शन देखने को मिला है। सऊदी की अमेरिका से हमलों को फिलहाल टालने की अपील है। ये ईरान पर हमलों को लेकर की आशंका है, जो उन सब के बीच में सऊदी ने कहा है कि अभी हमला नहीं करना है। हज यात्रा तक नई सैन्य कार्रवाई टालनी होगी, ये अपील है। हज के दौरान हमले से यात्री फंस सकते हैं, इसकी आशंका है। इसीलिए सऊदी अरब ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम तक तैनात कर दिए हैं। सऊदी अरब ने पहले भी ये कहा था, हालांकि अमेरिका की तरफ से ये बयान आया था कि सऊदी अरब ये कह रहा है जब तक हज यात्रा चल रही है तब तक हमले ना किए जाएं। वहीं खबर यह है कि वेनेजुएला में यूएस को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी काराकास में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वेनेजुएला पर अमेरिका ने जिस तरीके से दबाव बनाया, उसके बाद राजधानी काराकास में लोग अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया से अमेरिका के विरोध की तस्वीरें आ रही हैं। लोगों ने ट्रंप और मार्को रूबियो की तस्वीरें वहां पर जला दी है। प्रदर्शनकारियों ने यूएस के विरोध में नारे भी लगाए हैं। दूसरी तरफ ये आप समझ लीजिए कि हुआ क्यों है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ये बयान आते हैं काराकास को लेकर के, वेनेजुएला को लेकर के, कि अगर मैं यहां से अमेरिकी राष्ट्रपति के पद से हट भी गया तो मैं जाकर के वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद में विराजित हो जाऊंगा। लोग मुझे बहुत प्यार करते, पसंद करते हैं, लेकिन प्रदर्शन शायद वो नजरअंदाज कर जाते हैं। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मैं वेनेजुएला को 51वां राज्य घोषित करूंगा अमेरिका का। लोग परेशान हैं। अमेरिका की तरफ से जो कार्रवाई हुई वेनेजुएला में, उनके पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को, उनकी पत्नी को जिस तरीके से गिरफ्तार करके अमेरिका की कोर्ट में पेश किया गया, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अमेरिका के मुजरिम है। इंटरनेशनल कोर्ट जो बैठा हुआ है, लेकिन वेनेजुएला के लोग सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी काराकास में ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। लोग डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों पर कूदते हुए नजर आ रहे हैं, मार्को रूबियो की तस्वीरों पर कूदते हुए नजर आ रहे हैं, और इनसे भी उनका जी नहीं भरा तो प्रदर्शनकारियों ने यूएस के विरोध में नारेबाजी करते हुए दोनों की तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया है। अमेरिका और इजराइल को एक दूसरे का बड़ा सहयोगी माना जाता है। दोनों एक दूसरे के हर फैसले में साथ खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन अब उनके रिश्तों में भी खटास आते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको समझाते हैं। 28 फरवरी 2026 पूरी दुनिया का सियासी नक्शा बदल गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़ा सैन्य हमला बोला, लेकिन महज 2 महीने के अंदर ही जंग के मोर्चे पर एक नई और बड़ी लड़ाई छिड़ गई। अब लड़ाई अमेरिका और इजराइल के आपसी रिश्तों की अग्नि परीक्षा बन चुकी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करने के लिए डील चाहते हैं, तो दूसरी तरफ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमले जारी रखने पर अड़े हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही दोनों नेताओं के बीच फोन पर जो बातचीत हुई वो इतनी तीखी थी कि उसे मुश्किल और नाटकीय करार दिया गया। हालांकि इससे दोनों देशों के बीच तनाव जरूर हुआ, लेकिन दुश्मनी पनपती नहीं दिख रही। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि मध्यस्थता देशों की मदद से एक लेटर ऑफ इंटेंट यानी इरादा पत्र तैयार किया जा रहा है, जिस पर दस्तखत होते ही जंग औपचारिक रूप से खत्म हो जाएगी। फिर 30 दिनों तक हॉर्मुज और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे मसलों पर बातचीत होगी। हालांकि जानकारी है कि ट्रंप की बात पर नेतन्याहू नाराज हो गए। पश्चिमी मीडिया कहती है कि कॉल के बाद नेतन्याहू भड़क गए। नेतन्याहू का कहना था कि डील की बजाय सेना को और हमले करने चाहिए ताकि ईरान पूरी तरह कमजोर हो जाए। उन्होंने साफ लफ्जों में ट्रंप से कहा कि हमलों को रोकना एक बड़ी गलती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप के लिए ये जंग अब एक सियासी और आर्थिक सिरदर्दी बन चुकी है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में हॉर्मुज स्ट्रेट को लगभग पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, जिससे दुनिया के 20% तेल सप्लाई ठप हो गई। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही है। अप्रैल 2026 में ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर अमेरिकियों का भरोसा तेजी से घटा, जबकि दूसरी ओर नेतन्याहू का रुख सख्त हुआ। वो साफ चाहते हैं कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर जाए, ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करे, साथ ही प्रॉक्सी संगठनों को मदद करना बंद करे। हालांकि पहली बार नहीं है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल के किसी कदम से नाराज हुआ हो, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वक्त बेवक्त होने वाली इस खटास के बावजूद इजराइल को मिलने वाली अमेरिकी मदद कभी नहीं रुकती। इसकी वजह अमेरिकी राजनीति और रणनीति का टूट गठजोड़ है।
अमेरिका के लिए इजराइल कोई आम सहयोगी नहीं बल्कि एक बेहद अहम रणनीतिक संपत्ति है। 1967 की 6 दिवसीय जंग के बाद से ही अमेरिकी नीति निर्माताओं ने इजराइल को मिडिल ईस्ट में अपनी रणनीति का एक और मजबूत हथियार मान लिया। उस दौर में सोवियत संघ अरब देशों को समर्थन देकर इलाके में अपनी कड़ी मजबूत कर रहा था। ऐसे में इजराइल अमेरिका के लिए एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जो सोवियत संघ के प्रभाव को रोक सकता था। हर साल करीब $3.8 बिलियन की सैन्य सहायता अमेरिका से इजराइल को जाती है। ये एक ऐसा फंड है जिसमें से 80% रकम इजराइल को अमेरिकी कंपनियों से ही हथियार खरीदने पर खर्च करनी पड़ती है। मतलब साफ है कि अमेरिकी सैन्य उद्योग के लिए इजराइल एक पक्का और सबसे बड़ा ग्राहक है। इजराइल को दी जाने वाली ये सहायता असल में अमेरिकी रक्षा उद्योग के लिए एक सब्सिडी है और इजराइल नए अमेरिकी हथियारों की टेस्टिंग का मैदान है। ओबामा प्रशासन ने इजराइल को $38 बिलियन की सैन्य सहायता का जो पैकेज दिया था वो इसी सोच का नतीजा था। साफ है कि अमेरिका और इजराइल का रिश्ता बेहद मजबूत है। इसमें दोनों ही देशों के हित जुड़े हैं। ऐसे में कोई भी देश हाथ झटक कर नुकसान नहीं सहना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में तनाव की खबरें आ रही हैं। ईरान से युद्ध को लेकर के दोनों के बीच में तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल का ये रिश्ता बेहद गहरा है। अब आपको बताती हूं कि अमेरिका और इजराइल के बीच में ये रिश्ता कितना गहरा है। तो सबसे पहले ये समझिए कि रणनीतिक संपत्ति 1967 में 6 दिन की जंग के बाद यूएस का अहम कदम देखने को मिला। इजराइल के रूप में यूएस को मिडिल ईस्ट में एक अहम साझेदार मिल गया था। अरब देशों को समर्थन देकर के पकड़ मजबूत कर रहा था सोवियत संघ उस दौरान, और सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका के लिए अहम सहयोगी इजराइल बन गया था। इजराइल अहम सहयोगी के तौर पर उस वक्त उभरा। तत्कालीन यूएस के विदेश मंत्री ने इजराइल को एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर गिफ्ट दे दिया। यूएस इजराइल रिश्तों में 1973 का योम किप्पुर युद्ध बेहद अहम रहा। इजराइल पर इजिप्ट और सीरिया ने एक साथ हमला बोला और अमेरिका ने भारी मात्रा में आपातकालीन सैन्य सप्लाई इस दौरान दे दी। उसके बाद आता है AIPAC से लेकर के अरबों डॉलर की जो मदद उन्हें मिली है। यूएस से इजराइल को सालाना $3.8 बिलियन की मदद मुहैया करवाई जाती है और मदद के लिए 80% पैसे इजराइल अमेरिकी कंपनियों से ही हथियार खरीद करके देता है। इजराइल अमेरिका के लिए नए हथियारों की एक ग्राउंड टेस्टिंग भी करते रहता है। अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी यानी AIPAC एक मजबूत ग्रुप है। AIPAC लॉबिंग ग्रुप में शामिल है और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सदस्य भी है। वहीं खबर यह है कि रूस के हमलों से यूक्रेन दहला हुआ है। अब रशिया यूक्रेन का रुख करते हैं और बताती हूँ कि 4 साल बाद भी यहाँ पर युद्ध किस तरीके से उसी गति में चल रहा है। तो रूस की तरफ से जो हमले किए गए हैं उसने एक बार फिर से यूक्रेन को दहला दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर लिया है और ज़ेलेंस्की ने कीव के प्रभावित इलाकों का जब दौरा किया तो रूस ने यूक्रेन पर 600 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, ये बताया है। और सैनिक समेत दूसरी मिसाइलों से भी हमला किया गया है। ये वो तमाम जगह है जहां पर यह हमला हुआ है। रूस के राष्ट्रपति हालांकि ये कहते हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सड़कों पर उतर करके ये देख रहे हैं कि कहां कितना ज्यादा नुकसान किया गया है। 600 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं और दूसरी तरफ आर्सेनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे युद्ध में यह तीसरी बार है जब आर्सेनिक का इस्तेमाल किया गया 4 साल के भीतर। जंग का एक और मोर्चा यूरोप में सुलग रहा है। यूक्रेन की जमीन लगातार रूसी बारूद की बारिश से दहल रही है और इस साल सर्दियों में रूस ने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया। भीषण ठंड के मौसम में गर्म पानी और भाप की सप्लाई प्रभावित हुई और कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर जबरदस्त अटैक किया था, लेकिन अब रूस ने उसका बदला ले लिया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त अटैक किया है। बीते 4 साल से ज्यादा समय से जंग की आग में झुलस रही यूक्रेन में एक बार फिर आग धधकी। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमला बोला।
बताया गया कि पुतिन के जवानों ने यूक्रेन की राजधानी पर 600 ड्रोन और 90 मिसाइलें दागी, जिनमें ऑर्सेनिक हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल थी। इससे पहले सिर्फ 2 बार ऑर्सेनिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। हमले में 4 लोगों की मौत और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई घर, स्कूल और इमारतों को भी नुकसान हुआ। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों पर बहुत बड़ा हमला किया। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार रूस ने कुल 90 मिसाइलें और 600 ड्रोन दागे। इस हमले में ऑर्सेनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार हमले में 4 लोगों की मौत हुई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।